सभी प्यारे मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी को? जय माता की, जय सिया राम। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या होती है, और खासकर मैं अपने ग्राम प्रहरियों को कहना चाहता हूं कि आपके साथ जो सबसे बड़ी समस्या ये रहती है ना कि आप धैर्यवान नहीं है। जब तक आपके अंदर धैर्य नहीं है तब तक किसी चीज को हासिल करना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए आज हम जो आपको एक छोटी सी दास्तां बताने जा रहे हैं उसको गौर से सुन लीजिएगा और ध्यान से सुन लीजिएगा और अपने अंदर उतार लीजिएगा। आप यकीन मानिए आपको 100% लाभ मिलेगा। आपके मन में हमेशा एक सवाल चलता होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो कई धर्म के अपने अनुयायी हैं, मतलब अपने अपने धर्म को लोग मानते हैं, अपने अपने ईश्वर को मानते हैं, अपने अपने भगवान को मानते हैं। वो किसी भी रूप में मान सकते हैं। एक मानव भी अगर कोई अच्छे कार्य करता है तो उसे भी लोग कहते हैं कि मेरे भगवान हो आप। तो ये भगवान मानव नहीं हो सकता, पर उसे लोग भगवान इसलिए बोल देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उससे शिक्षा और दीक्षा मिलती है और कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक भक्त होने के नाते। प्यारे मित्रों, देखिए, आप किसी को भी भगवान मानते हैं, पर हमेशा एक बात याद रखिए, आपके मन में सवाल होता है। और खासकर मैं बात करूंगा अपने सनातन धर्म के देवी देवताओं के बारे में कि इतनी सारी तस्वीरें होती, इतनी सारी मूर्तियां होती, इतनी मैं पूजा करता हूं, लेकिन मैं फिर भी परेशान रहता हूं। आखिर है कहाँ भगवान? इस कलयुग में जो लोग पूजा नहीं करते वो लोग धनवान हो गए, लेकिन हम पूजा करते फिर भी हम रोड पर आ गए। आज इस पर ही बात करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं, खासकर ग्राम प्रहरी बंधुओं, मेरा जो मानना है और ईश्वर की बहुत जल्दी कृपा आप पर बरसने वाली है। आप यकीन मानिए, मैं इतना जानता हूं कि अब जो भी होगा दुरुस्त होगा और अच्छा होगा। आपकी जो शुरुआत वो हो चुकी है, बस कुछ पल और कुछ क्षण का इंतजार है। उसका इंतजार बेसब्री से कीजिए। इसके अलावा माननीय छोटे लाल गौतम जी, आपसे आग्रह और अपील करूंगा कि जनपद बरेली का हमें पूरा डाटा अवगत कराएंगे, अभी वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यदि किसी भी तरह से हीला हवाली चल रही है, अगर उस परिवार के साथ कोई नहीं पहुंच रहा वहां पे, तो ऐसी कंडीशन में अपने लेटर पैड के द्वारा सीओ और एसपी के पास में अपना पत्रांक भेजें और उनको अल्टीमेटम दे दीजिए कि शायद उनके जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। प्यारे मित्रों, आपके मन में जब ये सवाल आता है कि यार मैं इतनी पूजा पाठ करता हूं फिर भी मुझसे भगवान नाता ही नहीं लगाते, भगवान मुझे परेशान ही करते रहते, आज मैं आपको एक सही जवाब दे रहा हूं। प्यारे मित्रों, हमेशा एक बात याद रखना, भगवान कहते हैं कि यदि आपने मुझ पर श्रद्धा और भाव रखा है तो आप गलत काम छोड़ दीजिए, और यदि आप हमसे भाव रखे हुए हैं और गलत काम कर रहे हैं तो आप कहते भगवान मेरा साथ ही नहीं दे रहा। तो बहुत सारी चीजों को हमें भी त्याग करना चाहिए। दूसरी बात, मैं अक्सर लोगों को देखता हूं, लोग कहते हैं हे भगवान मुझे धनवान बना दे, हे भगवान मेरा ये काम बना दे, हे भगवान मेरा बिजनेस बढ़ा दे। ऐसी लोग डिमांड करते यानी मांग करते। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। एक कबीर जी का दुआ है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को हो। इन दोहे से ही बहुत कुछ आप सीख सकते हो। आप सोचिए, जब आप दुखी होते हैं हे भगवान मैं बहुत परेशान, और जब सुख आ जाता है तो भगवान भगवान भूल जाते हो। अगर यही आप अगर सुख में भी भगवान को पूछो तो शायद दुख आपके जीवन में ही ना आए। और जब आप भगवान के साथ स्वार्थ भाव जोड़ते हैं यानी मांगने के उद्देश्य से कि हे प्रभु, बस 2 दिन धूप बत्ती लगाई और कहती हे प्रभु मुझे ये दे दीजिए, भगवान कहते हैं पाखंडी, तुम ही होशियार हो। इस पूरे ब्रह्मांड और पृथ्वी लोक में भगवान के बच्चे हैं, सारे एक समान हैं। अगर देना होगा तो सबको भी तो देंगे भाई। मांगने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, सबको मिल सकता है, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं, लेकिन अचानक से उनके जीवन में चमत्कार हो जाता है, उज्जवल भविष्य हो जाता है। तो सेम कंडीशन पता है क्या लागू होती है? जैसे मान लो कि जैसे कोई सीएम है यानी कि मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के दरबार में हजारों लोग जाते हैं या नहीं जाते? तो कहते हैं ना कि कुछ ऐसा खास कर जिससे मुख्यमंत्री तुम्हारे ऊपर नजर रख सके।
तो उसमें से कोई अगर एक व्यक्ति जाता है, यानी मैं जाता हूं और मैं कहता हूं कि महाराज जी मैं तो आपका दास हूं, मतलब सब तो मांगने वहां गए कि भाई मुझे ये दे दीजिए महाराज जी, मुझे ये दे दीजिए महाराज जी, और मैं कहूं हे महाराज जी मैं तो तुम्हारा दास हूं, अपना मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए, तुम हमारे हम तुम्हारे, और क्या बस आपके दर्शन हो गए, आपसे मुलाकात हो गई। जब आप ऐसा कुछ करते हैं और फिर बोलते हैं कि महाराज मैं बड़ी पीड़ा में जी रहा हूं, घर नहीं चल पा रहा, बड़े परेशान है, अब क्या करें, मतलब कहने का तात्पर्य आप समझ रहे ना कि आप एक मुनीम और मैनेजर बनना सीखिए। मालिक ने जिस दिन आपके दिमाग में मालिक बनने का सपना आ गया ना, उस दिन समझ लीजिए कि आपके पतन के दिन स्टार्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पर हम सब नौकर बन के आए हैं। और भगवान जब हम कोई धंधा बिजनेस करते हैं ना, तो ईश्वर से बस एक ही बात बोलिए, हम तो आपके मुनीम ठहरे, हम तो आपके मैनेजर हैं, प्रभु हमारी लाज बचा लो, हम बहुत परेशान हैं, हमारे घर में पीड़ा है, हम बड़े दुख दर्द में जी रहे हैं, हमें इतना तो दे दो कि हमारा परिवार ना टूटे, हमारा परिवार चल जाए। प्रभु आप जब इस तरह की बाणी उत्पन्न करते हैं तो प्रभु का साक्षात आशीर्वाद आपके ऊपर होता है, और भगवान आपको दिन दूनी रात चौगुना बढ़ाते हैं। भगवान से आप जब प्यार करते हैं, भगवान को अपना मानते हैं, भगवान को अपने दिल में बसाते हैं, आप यकीन मानिए भगवान सदैव आप पर आशीर्वाद बरसाते हैं और आपके जीवन में सुखमय जीवन में बदल देते हैं। लेकिन जब आप एक लालच वश में जाते हैं तो भगवान कहते हैं पखंडी, ऐसे तो बहुत लोग मांगने वाले हैं, करना कुछ चाहते नहीं, भगवान को मानते नहीं, बस अंदर से बस 2 दिन अगरबत्ती लगा ली, तीसरे दिन भगवान से मांगना स्टार्ट कर दिया। चाहो मेरे प्यारे मित्रों, आज जो मैं बात बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जो भाई इस वीडियो को शेयर करेगा, बाबा और माता की कृपा सदैव आप पर बरसेगी, ये मेरा पूरा भरोसा है, क्योंकि आज ये जो ज्ञान की बातें हैं, आज के जमाने में ये ज्ञान हमारा पीछे जा रहा है और अज्ञानता की तरफ लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे मित्रों, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप ईश्वर किसी को भी मानिए, पर ईश्वर के जो किए गए नियम और कर्म हैं उनको हमें विशेष ध्यान तरह से देखना चाहिए। प्यारे मित्रों, आज जो मैं आपको कहने जा रहा हूं कि यदि सच में आप ईश्वर से कुछ पाना चाहते हो तो बस ईश्वर से बस इतना ही कहना स्टार्ट कीजिए कि हे प्रभु हम तुम्हारे, तुम हमारे, तुम्हारे सिवा कोई ये नहीं है मेरा, ये दिया है पेट अगर पापी तो जरा मेरे घर परिवार को देख लो प्रभु, मैं तो मुनीम ठहरा, आप जो भी भेजोगे हमें स्वीकार होगा, तुम हमारे हो और हमारे रहोगे, हम तुम्ही से प्यार करते हैं, तुम ही सब कुछ हो, हे प्रभु मैं आई लव यू तुम्हें कहता हूं। इस तरह की भाषा जब भगवान से बोलोगे, भगवान को प्यार करोगे ना, भगवान की मूर्ति को लेकर खिलाओगे ना, भगवान को खाना खाते समय उन्हें भोग लगाओगे ना, आप यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत बड़ा भंडार भरेगा। मैं सभी समस्त लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूं, और खासकर सनातन धर्म के लोगों से कहना चाहता हूं कि अध्यात्म की तरफ थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और खासकर मेरे प्यारे ग्राम प्रहरियों, अगर आप जरा सी भी भगवान में श्रद्धा रखते हैं, या माता को मानते हैं, या बाबा को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, उन्हें लाड प्यार करना स्टार्ट कर दो, अपनी तकलीफ अपना दुख दर्द उनसे कह दो। आप यकीन मानिए कि अच्छे अच्छे भगवान ने अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि और बुद्धियों को पलट दिया है। ये योगी बाबा क्या है, जब आप ऐसा सब करना स्टार्ट करेंगे, प्रभु के साथ में लगे रहेंगे, एक दिन वो आएगा, चीज आपकी जीत अवश्य होगी, ये मैं पूरा मानता हूँ। एक छोटा सा उपाय जो आप घर में कर सकते हो मेरे भगवान, मेरे भाई, मेरे चाचा बुजुर्ग, मैं आप लोगों से यही अपील करने आया हूं, और मेरी मैया रानी, जो भी हमारी माताएं हैं, बस मैं कोई बाबा नहीं हूं, मैं कोई भगत नहीं हूं, एक छोटा सा बालक हूं, एक छोटा सा नादान बच्चा हूं। मैं एक छोटी सी बस आपको इसलिए चीज बता रहा हूं कि हम जैसे लोग प्रेमानंद जैसे महाराज जी को फॉलो करते हैं, हम जैसे लोग देवकी नंदन ठाकुर जैसे लोगों को फॉलो करते हैं, हम जैसे लोग अनिरुद्धाचार्य जी जैसे लोगों को फॉलो करते हैं, हम ऐसे बागेश्वर धाम जैसे लोगों को फॉलो करते हैं, इसलिए मुझे भी कहीं ना कहीं छोटा सा ज्ञान हो जाता है। उस ज्ञान का चयन आपके बीच कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्यारे मित्रों, बस आप लोगों से कहूंगा कि यदि जरा सा भी श्रद्धा भाव भगवान में, ईश्वर में रखते हो तो सिर्फ 2 मिनट का समय देकर के अपने भगवान को प्यार कर लेना, अपने भगवान को गले लगा लेना, अपने भगवान का भोग लगा देना, यकीन मानिए आपका भंडार अवश्य भरेगा। ये मेरा पूरा मानना है मेरे प्यारे मित्रों, इसको मजाक मत समझना। मजाक बनाने वाले लोगों के साथ ईश्वर ही करेगा जो कुछ करना होगा, लेकिन सच में अगर इस पर भरोसा करेंगे, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, आप यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एक बार प्रेम से बोलो जय माता की, जय जय सीताराम, जय श्री कृष्णा, जय खाटू श्याम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हर हर महादेव, जय जय सीताराम।